कमी है। मुझे लग रहा है कल की फाइट की तैयारी तो नहीं है, लगता तो ऐसी है जैसे कल फाइट की बीमारी हो। भाई बीमारी जिसे होती है उस बीमारी का इलाज करने के लिए दवा देनी बहुत जरूरी होती है। तो जो महिला या जो भी हमारे भाई या जो भी हमारे पूर्वज हैं जो कल का फास्ट रखने वाले हैं, भाई उनके लिए तो मैं धन्यवाद दे नहीं सकती ना मंगल कामनाएं दे सकती, सेम जरूर कर सकती हूँ उनके लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप अपने दिलो दिमाग से डर नहीं निकालोगे तब तक तो आप कोई भी अच्छी सोच रख नहीं सकते। जब तक अच्छी सोच नहीं रखोगे तब तक अच्छे काम करोगे कैसे? तो पहले तो अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा कि अगर हम कल जो बर्थ आ रहा है, फास्ट जो आ रहा है, सीधे सीधे कहना चाहूंगी एक बलात्कारी का जो जन्मदिन है कल, अगर ना पता हो तो बता दूं, जिसकी 16,800 प्रेमिकाएं तो जानते हो जिन्हें कहते हैं गोपियां थी, गोपियां नहीं थी प्रेमिकाएं थी, या जिनके कह सकते हैं जिनके साथ बलात्कार किया गया था वे महिलाएं। और वो महिलाएं व्रत करती हैं कि जी कृष्ण जी का, क्या बात है। अगर आज के समय में वो बलात्कारी कृष्ण जी आज के समय में जीवित होते तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुसार आज वो जेल में होते, जैसे आसाराम, जैसे राम रहीम और भी जो हैं रामपाल जी, और भी ना जाने कितने अभी लाइन में लगे हुए हैं जिनका नंबर अभी आना बाकी है। और डर इतना फैला रखा है कि जी कृष्ण भगवान तो बहुत अच्छे थे। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या आपने अपने बेटे में वो सपना देखा है जो किसी नहाती हुई महिला के कपड़े उठा के भागे, किसी महिला के साथ बलात्कार करे, किसी के घर चोरी करे और किसी महिला के नहाते समय बाथरूम में झाके? कितना अच्छा लगेगा? कौन कौन चाहता है भाई ऐसा उनका बेटा बने? हाथ जरूर खड़ा करें। अगर कोई नहीं चाहता तो मैं बता दूं, फिर डर क्यों है आपके अंदर? फिर क्यों डर? कौन सा डर? एक बात और कि मरने के बाद ये कहते हैं स्वर्ग मिलता है, तो कैसा स्वर्ग मिलता है? क्योंकि जब आदमी या औरत खत्म हो जाते हैं या कोई भी जो प्रकृति ने जन्म दिया है, जिसको जो भी जीवित है वो मरेगा जरूर। जब वो मरता है तो मैं बता दूं वो जलता है। सिर्फ मोमडन जो होते हैं उनमें दफनाया जाता है, क्रिश्चियनों में दफनाया जाता है, और जो बाकी जो हैं उनमें अधिकतर जलाया जाता है। तो जब जलाया जाता है तो जो इंसान जल गया, जो राख हो गई, और हमारे अंदर का डर कैसा कि हमने उसे जलाने के बाद उसकी सारी राख को उठाया, फिर हमने उसे पानी में बहाया, गंगा जल में ना बहाया, उसकी जो अस्थियां थी उन्हें भी बहा दिया। फिर स्वर्ग में कौन सी चीज़ गई आप मुझे ये बताओ, और स्वर्ग में आपने किस चीज़ को भुगता ये भी बताओ। क्योंकि कहते हैं स्वर्ग में तो जो है भाई किसी को जो कोई कष्ट होने वाला नहीं है। स्वर्ग में सभी को अप्सराएं मिलेंगी, पुरुषों को और महिलाओं को। तो जो ना इतने अच्छे जो वो बता रखे हैं कि महिलाओं को मरने के बाद उन्हें एक अच्छी योनि में भेजा जाएगा। भाई इंसान का बेटा इंसान होता है और जानवर का जो जानवर से जो होगा वो जानवर पैदा होगा। तो मुझे ये बताइए कि मरने के बाद जब हमारी राख तक भी यहाँ रह गई, उसे भी हमने इधर उधर बहा दिया, उड़ा दिया, तो भाई हम स्वर्ग में किस तरह से भाई जीवन व्यतीत करेंगे? या हमसे पहले जो स्वर्ग में पहुँच गए हैं वो किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कोई तो बताने आता। एक चीज़ और कि ये कहते हैं कि मरने के बाद सभी का लेखा जोखा यमराज लेता है। तो सबसे पहले तो वो यमराज धोखेबाज है, क्योंकि जो भी पाप भी करेगा
तो भी यमराज उसका लेखा जोखा ले रहा है, और जो पुण्य कर रहा है उसका भी लेखा जोखा यमराज कर रहा है। तो अब आप ये बताइए कि इस मरने के बाद सभी के पीछे नाम के आगे लिख दिया जाता है स्वर्गीय, तो नरक में क्या भैंस बंधेगी भाई? अब ये बताओ, नरक में क्या भैंस बंधेंगी? सब तो स्वर्ग में जा रहे हैं, और स्वर्ग से आके किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि मैं स्वर्ग में गया या नरक में गया। किसी ने भी, किसी का भी कोई महापुरुष हो, किसी का भी भाई सपने में आके तो बहुत वे जो है सबको दिखाते हैं कि भाई हम यहाँ पे हैं वहाँ पे, भाई साक्षात रूप में अगर कोई हो तो बताओ। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। हमारे गाजियाबाद में एक माह से सरकारी नौकरी करते थे, और सरकारी नौकरी करते करते रिटायर होने के बाद, मतलब रिटायर नहीं हुए थे और मतलब 1 साल उनका रह गया था, वो एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए। अब वो नौकरी उनके या तो बच्चों को मिलनी थी या उनकी मैडम को, घरवाली को मिलनी थी। अब हुआ ये कि उनके जो नौकरी के जो डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल, वो कहीं खो गए। अब जो उनका जो लड़का था, अब भाई बाप का साया रहा नहीं सिर पे, माँ की बच्चे ज़्यादातर सुनते नहीं हैं, तो लड़के ने क्या कहा, भाई मम्मी तो मेरे को पैसे नहीं दे रही, अब कोई तरीका तो ढूंढना चाहिए। तो उसने क्या करा, उसने एक काम करा कि उसे आ गया बुखार, और उसने कहा जोर से चिंगाड़ मार के कि इस घर का सत्यानाश कर दूंगा अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं की। कि भाई तू कौन है? तो उसने अपने बाप का नाम बताया, मेरा नाम है रामचरण, और तुम मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरी पूजा नहीं करते हो, इसलिए इस घर का सत्यानाश करूंगा। अब ले उसे किसी भगत को बुलाया, ओझा को बुलाया, पता नहीं कौन कौन वहाँ पे बुलाए गए कि ये सही हो जाएगा, लेकिन भाई सही नहीं हुआ। कि भाई आखिर क्या काम बात है? भाई जो भी पैसा आया उसे पैसा दिया गया, फिर वो 15 दिन बाद फिर वो तो वही काम करने लगे। अब तीसरी बार जब उसने करा तो वहाँ जैसे मेरे जैसी सचिवाला जी पहुँच गई वहाँ पे। मैं कहने लगी भैया तुझे दिक्कत क्या है? उसे यही भी पता है कि टीवी की आवाज़ कितनी है, उसे यही भी पता है कि टीवी में ऐड भी आ रहा है, और उसे यह भी पता है कि वहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है। तो वो कहने लगा ये अपनी राजनीति ये जो ना बाहर जाके दिखाना मेरे घर में नहीं चलेगी, मेरा नाम रामचंद्र है, घर का सत्यानाश करने वाला हूँ। मैं ये बता भाई तुझे चाहिए क्या? तू रामचंद्र तो है, ये तेरे बच्चे हैं, तुझे क्या चाहिए? मुर्गा, बकरा, कटरा या सुअर, कुछ भी चाहिए तो बता, क्या चाहिए तुझे? कुछ कीजिए, मुझे मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, और मेरे जो ना इन्होंने घर नहीं बनाया, वो रख देते हैं ना वो 2-3 ईंटें लगा के इस तरह का, कि मेरा घर नहीं बनाया। मैंने कहा मैं ये तो बता भाई तेरे बच्चे परेशान है, तेरी नौकरी छूट, तू तो चला गया, अब इनका पालन पोषण कैसे होगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, अब ये बता वे कहाँ रखे हैं? अब वो हिल गया उसका दिमाग कि जी ये कौन सी फालतू बकवास है। वो फिर और जाके सिर पटके, मैं ऐसे नहीं मानेगा। एक चिमटा गरम करा गया गैस पे बहुत तेज, और जाके आराम से उसे पकड़ा दिया, मैं इसे पकड़ ले, ये रहा देखते रहा अभी, और उसका जले वो तो उसका तो हाथ तो जिसका जलना था वो जला, भूत उतर के भाग गया। तो एक बार बताओ हाथ उस भूत का क्यों नहीं जला? और वो एकदम से उतर के भाग गया। उस दिन के बाद से उस पर कोई रामचंद्र नहीं आया। तो ये डर है कि हमारे लोग जिंदों से तो जो है वो किल्सन रखेंगे, लड़ाई झगड़ा रखेंगे, और जहां वो मरा वहां तुरंत वो देवता बन जाता, तुरंत उसके सामने दिया जल जाता है। तो ये डर है कि जिंदों से तो जलते हैं और मरो से डरते हैं। ये अंधविश्वास कब निकालोगे? इसी तरीके के अंधविश्वास के कारण हमारे साथ हमेशा शोषण होता रहा है, और इसी का फायदा वो लोग हमेशा उठाते रहे हैं। जो लोग मंदिर में जाते हैं ना, अधिकतर उन लोगों के साथ ही वो व्यवहार होता है कि उन्हें धक्के मारे जाते हैं मंदिर में। प्रसाद की टोकरी के हाथ नहीं लगा सकते। बस आप क्या एक काम कर सकते हो कि आप वहाँ पे रुपया पैसा चढ़ा सकते हो जितना मर्जी चाहे, और किसी को कोई भी चीज़ वहाँ पे ना तो लेने का अधिकार है ना कोई देने का अधिकार है। अगर आप एक हफ्ते मेरे कहने से कंटिन्यू जाना और फूल चढ़ा के आना, बस
अगले हफ्ते से पंडित आपको ये कह देगा मंदिर में मत आना, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से प्यार है, आपसे कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ये अंधविश्वास। और दूसरी बात, आपको तरह तरह से डराया जाएगा। महिलाएं अगर सिंदूर नहीं लगाएंगी, सीधी बात है उसका आदमी जल्दी से मर जाएगा। मैं ये पूछती हूँ, जो महिलाएं जब से शादी हुई और जब तक मरी, जब तक उसने सिंदूर लगाया, लेकिन उसका हस्बैंड पहले ही आधी उम्र में उसे छोड़ के चला गया, तो उसका क्या कारण रहा? सिंदूर ने तो उसके हस्बैंड की जान नहीं बचाई, ना करवा चौथ ने जान बचाई। फिर ये डर क्यों? एक चीज और कि हमारी महिलाएं ना, और कुछ करें ना करें, बच्चों के गले में काले पीले लाल नीले धागे जरूर पहनाएंगी। और ये धागे आप लोगों की पहचान है कि इन लोगों का जितना शोषण किया जाए उतना ही अच्छा है। पहचान आपने बना रखी है, क्योंकि पहले जब हमारे बाबा साहब का संविधान यहाँ नहीं था, तो पहले इस धागे के साथ घंटी भी बनती थी पैर में, जिससे पता चलता था ये कौन से जाति के लोग आ रहे हैं, ये कौन से लोग आ रहे हैं और इनके साथ हमें व्यवहार कैसा करना है। इसलिए वो काले पीले लाल नीले धागे पहनाए जाते थे। आज कहते हैं जी नज़र है, ये कैसी नज़र है? और जिस चीज़ पे आपकी नज़र लगी उस चीज़ का तो आपको यही पता नहीं है कि नज़र आपकी किस किस चीज़ पे लगी है। नज़र लगी है आपकी शिक्षा पे, जहाँ आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, उस स्कूल पे नज़र लग गई, इसलिए वो स्कूल बंद कर दिया गया। ऑनलाइन आपके बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई, फीस चालू है। पहले तो आप अपने बच्चों के लिए कम से कम 10-15 हज़ार का फ़ोन खरीदोगे, फिर नेट डलवाओगे, फिर वो ऑनलाइन पढ़ाई करेगा और फीस स्कूल का प्रिंसिपल लेगा, क्योंकि जी उसकी टीचर तो ऑनलाइन पढ़ा रही है, चाहे वो घर में बैठ के पढ़ा रही है, उसे कोई मतलब नहीं, उसकी फ़ीस बरकरार है और आपका खर्चा डबल कर दिया गया। दूसरी बात, जो आपके बच्चे को डर होता था टीचर का, वो टीचर का डर उसके दिमाग से निकल गया। अब क्यों डरेगा? क्योंकि घर में अगर बैठ के बच्चा पढ़ता तो स्कूल में हमें भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नज़र लगी आपके घर में, आपके पतियों के, आपके बेटों के नौकरी पर, वो सरकारी नौकरियां जिस पे आपका नाम लिखा होता था, जिससे आपके घर में अच्छी इनकम आती थी, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरी थी, उस स्थिति को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। और कैसे कमज़ोर कर दिया? सारी चीज़ को प्राइवेट कर दिया। और प्राइवेट करने के बाद प्राइवेट में तो आपको नौकरी है ही नहीं। और दूसरी बात, जो बाबा साहब ने 8 घंटे के लिए काम दिया था कि 8 घंटे आप काम करोगे और उसका वेतन आपको मिलेगा, वो कर दिया गया अब 12 घंटे। यानी कि अब इंसान और जानवर में पहचान उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने एक काम करा कि अगर इन्हें 10,000 रुपये देने हैं तो उससे पहले इनकी इतनी कमर तोड़ दो, इतनी कमर तोड़ दो, जिससे ये मजबूती से खड़े भी ना हो सके। उसके बाद फिर नज़र लगी, फिर नज़र लगी और अब नज़र लगी कि अब सरकारी नौकरियां ही अब आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारा प्राइवेट हो गया। उसके बाद फिर एक नज़र लगी कि जी लॉकडाउन में जितना आपने कमाया था, अब आप 2 साल से बैठ के खा रहे हो अपने घर में। तो मुझे नहीं लगता जिसका, जो हमारा वर्ग जो है, हमारा बहुजन समाज जो है, जिसके पास 20,000 रुपये में 10,000 में घर का खर्चा नहीं चलता था, अब वो 3-3 महीने 6-6 महीने अपने घर पे बैठ के खा रहे हैं जो उन्होंने जोड़ के रखा हुआ था। यानी कि ज़बरदस्ती आपके पैसों को छीन लिया गया। और अब एक तैयारी और है कि 2024 में अगर फिर से ये सरकार आ गई ना, तो जिस घर में आप रह रहे हो उसका भी रेंट आपको देना पड़ेगा। उन्होंने योजना ऐसी बना दी है। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभिवक्ता और भी हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगी। फिर से गुड़िया साक्षी को जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
और आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू भैया। बहुत धन्यवाद एडवोकेट शशिकला विद्रोही जी। आप बहुत बहुत साधुवाद एडवोकेट शशिकला विद्रोही जी। आपने बहुत ही विस्तार से अपनी बात को रखा और आपने स्वर्ग की भी और नरक की भी बात आपने बताई। साथियों, ये सत्य है कि जीते जी कोई स्वर्ग तो जाता नहीं और मरने के बाद उसे पता ही नहीं चलता कि वो बताने भी नहीं आता कि वो स्वर्ग पहुंचे या नहीं।